We are going to discuss two words with you, get and let। जानते हो get एक ऐसा शब्द है जिससे आप 50% इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? get, GET, get। और एक वर्ड और ले लेते हैं let। जानते हो get का मीनिंग क्या होता है? गेट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको कोई वर्ब क्लियर दिखाई नहीं देती है, यू कैन यूज गेट ओवर देयर, वहां पे आप गेट का प्रयोग करते हैं। वैसे इसके लिए एक वर्ड होता है कि गेट इट डन, गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब होता है करवाना, राइट? किसी भी काम को करवाने के लिए वी कैन यूज गेट, राइट? जैसे सपोज करो आपने कहा कि एक पत्र लिखवा लो, तो आप क्या बोलेंगे? गेट अ लेटर रिटन, यानी किसी बंदे से लिखा लिखाया पत्र ले आओ। When you are not doing any work self, you are taking the help of other person, then we use get। तो हम get का प्रयोग करते हैं, राइट? एक तो ये हुआ। एक होता है जैसे सपोज करो कि आपने कहा कि मुझे देर हो रही है, राइट? मुझे देर हो रही है। अब इस सेंटेंस में कोई वर्ब आपको दिखाई दे रही, मुझे देर हो रही है, राइट? कोई वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप यही बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट, राइट? कोई बंदा ये बोले कि अंधेरा हो रहा है, तो क्या बनाएंगे? अंधेरा हो रहा है कैसे बनाएंगे? तो यहां पर भी आपको कोई वर्ब क्लियर दिखाई नहीं दे रही, तो आप बोलेंगे इट इज गेटिंग डार्क। वैसे आप डार्क को वर्ब बना सकते हैं, जैसे ये डार्क वर्ड है, राइट? तो डार्क में अगर आप en जोड़ दें तो ये डार्कन हो जाएगा, और डार्कन में ing लगा सकते हैं, डार्कनिंग, यानी इसके स्थान पे आप ये तो लगा सकते हैं डार्कनिंग, राइट? इट इज गेटिंग डार्क और इट इज डार्कनिंग, राइट? तो गेट इट डन का मतलब ही है करवाना, करवाना। कोई काम हम खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, राइट? राइट। जैसे और भी इसका एक प्रयोग ये भी है कि जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं और मैंने कहा कि आप मेरी बात को ठीक से समझ रहे हो, राइट? मेरी बात को ठीक से समझ रहे हो, तो भी आप उसको क्या लिखेंगे? मेरी बात को ठीक से समझ रहे हो, तो भी कैसे बनाओगे मेरी बात को ठीक से समझ रहे हो? यहां पर भी आप गेट का ही प्रयोग करेंगे, यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब एक किसके अलावा आता है, जैसे हम लेट का प्रयोग कहां करेंगे भाई, लेट, इसका मतलब क्या होता है लेट का, होने देना, होने देना। सपोज करो कि आप कोई काम करना चाहते हो और दूसरे लोग आपको करने देते या नहीं करने देते हैं, देन यू कैन यूज लेट, तो आप लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते हैं, राइट। तो आपने क्या कहा, जैसे मान लो पहले एक छोटा सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो क्या बनाएंगे, लेट मी गो। गो, अच्छा जो लेट है अगर इसको हम मिलाकर लिखें तो ऐसे लिखते हैं, ले मी गो। Let or me, if you are going to unite, you are speaking in a concise form, then you can speak let me go. It means let me go, right? तो ये छोटा सेंटेंस हुआ हमारा, मुझे जाने दो, right? मुझे पढ़ने दो, तो भी क्या बोलेंगे, let me do study, right? डू स्टडी, इसको भी आप कर सकते हो ले में, ले में डू स्टडी, ले में डू स्टडी, राइट। यानी लेट और मी को आप बोलेंगे ले में, क्लियर, राइट। अब जैसे बड़ा सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते हैं। बताओ भाई मोहित कैसे बनाओगे, I want to go abroad for study, but मैं तो विदेश जाना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले जाने नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इतने की बना दो कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो ओवरसीज और फॉरेन कंट्री, आई वॉन्ट टू गो ओवरसीज और फॉरेन कंट्री। लेकिन मेरे घर वाले जाने नहीं देना चाहते हैं। तो घर वालों का मतलब या तो ये लिख दो फैमिली मेंबर्स या फिर लिख दो माई फैमिली, राइट, माई फैमिली। क्या बनाओगे, माई फैमिली डज नॉट लेट मी गो। समझ आ गया।
आई वॉन्ट टू गो ओवरसीज का मतलब भी होता है सात समंदर पार, जस्ट यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्री इज ऑल्सो माई फैमिली, फैमिली इज अ सिंगल यूनिट, राइट। डज नॉट लेट मी गो, मुझे जाने नहीं देना चाहते। कहाँ पे? अच्छा इसकी लगा दो यहाँ पे, हाँ बट लगा दो, राइट। बट माई फैमिली डज नॉट लेट मी गो। ऐसे आपने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, तो कैसे बनाओगे? हाँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, सही लिखा है चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मैं तो पढ़ना चाहता हूं, तो क्या बनाएंगे? आई वॉन्ट टू डू स्टडी, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, तो आई वॉन्ट टू डू स्टडी, लेकिन बट माई फ्रेंड्स राइट, माई फ्रेंड्स डोंट यानी डू नॉट लेट मी डू स्टडी, राइट। समझ में आ गया भाई? नहीं, इस तरीके से आप जब भी आप कोई काम करना चाहते हो, अदर पीपल आर स्टॉपिंग यू, देन वी कैन यूज की लेट, राइट। जैसे आपने कहा कि मतलब मैं तो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देते हैं, तो आपने कहा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस बट माई फैमिली डज नॉट लेट मी स्टार्ट। और बढ़ाना है आगे तो बोल सकते हो बिकॉज दे थिंक आई एम स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड। ग्रीन हॉर्न कहते हैं कि अभी मुझ में मैच्योरिटी नहीं आई है, समझदारी नहीं आई है, राइट बॉय। तो गेट और लेट दोनों का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन स्पीकिंग यू कैन यूज मैनी प्लेसेस, जहां पर भी आपको कोई वर्ब क्लियर दिखाई नहीं दे रही हो, ऑल द टाइम यू कैन गो एंड टेक द वर्ब गेट, राइट बॉय।